नाम बदल देने से फितरत नहीं बदलती, ये बात पूर्णतः रूप से लागू होती है मध्य प्रदेश के व्यापम यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको आजकल ईएसबी कहा जा रहा है। कई बार नाम चेंज किए गए, व्यापम था, घोटाला हुआ, पी भी कर दिया, फिर प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो गई तो उसका नाम ईएसबी कर दिया, लेकिन फितरत नहीं छोड़ी भाई। ठीक है, फितरत वही है, घोटाले वाली। व्यापम का पेपर होता है 2023 में और कुछ ही दिनों में ये बात सामने आने लगती है। एग्जाम खैर हुए भी नहीं थे, कई लोगों के एग्जाम चल रहे थे और लोगों के पास एक फोन आते थे कि भाई 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 10 लाख दे दो, ठीक है, और आपका पेपर हम करवा देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब आप लोगों ने इस बात को मजाक समझा कि यार नहीं यार, ये तो फर्जी बात होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन रियलिटी उस टाइम पर समझ में आने लगी थी जिस टाइम पर आपका एग्जाम हो रहा था। एग्जाम पटवारी के लेवल से बहुत ज्यादा टफ हुआ, ये बात आप जानते थे। ठीक है, ये बात आपको पता थी। शुरू में एक दो शिफ्ट थोड़ी सी ठीक रही, इसके बाद धीरे धीरे लेवल इतना अप होने लगा, इतना अप होने लगा कि लोग अखंड तैयारी के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो लोगों को ये महसूस होने लगा कि भाई कट ऑफ हाई ज़्यादा नहीं जानी चाहिए क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहे थे। आप खुद सच बताइएगा, आपके एग्जाम सेंटर में जब आपके नंबर 130, 135, 140 आ रहे थे तो आप बताइएगा कितने बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर 100 प्लस जा रहे थे। बहुत कम रेशियो था जिनके मार्क्स 120 से ऊपर रहे हैं एक एग्जाम सेंटर में। 120 से ऊपर बहुत कम लोगों के मार्क्स रहे हैं। 130, 140 नंबर मतलब कि बहुत रेयर केस मिलेगा। 150 वाला आपको कोई 10-12 शिफ्टों के बाद एक व्यक्ति मिल रहा था, तो कट ऑफ इतना हाई गया। इसके बाद बात सामने आती है कि भाई जो टॉपर है उसके तो 180 प्लस मार्क्स चले गए। टॉप 10 में जो लिस्ट है वो 170 के आसपास जा रही है। तो भाई कहां से नंबर आ रहे? पेपर इतने आसान तो आए नहीं थे कि 170 के आसपास नंबर आ जाए। कहां से आए? बाद में मालूम चला कि भाई 7 लोग ग्वालियर से आए हैं टॉप 10 के अंदर। ठीक है, 7 लोग, पूरी की पूरी सूची इसकी आई है। 7 जो टॉप 10 की सूची आई है उसके अंतर्गत 7 लोग सिर्फ एक शहर से मिले, एक सेंटर से मिले। तो आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था एग्जाम होने से पहले कि ये चीज होने वाली है? आपको अंदाजा था, बस आप लोग शांत रहे, आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको ये महसूस हो रहा था कि सर हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो अपनी पढ़ाई से जो नंबर आएंगे वो हम देखेंगे। आप नंबर भी लेके आए, आपके नंबर अच्छे भी आए, आपके नंबर जो थे वो कट ऑफ मार्क्स जो जाने वाला था, जो गया है उसके नियर बाई नंबर आए, आपके 140, 145 ऐसे नंबर आए। आपको लगा कि यार सेफ जोन में है। हुआ क्या? सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति का था जो कट ऑफ के नियर बाई था। ठीक है, क्योंकि यदि आपके नंबर 160 के आसपास यदि आए होते तो यदि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी सा ही मार्क्स घटा होता तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जब मार्क्स आपके बाउंड्री पर हों और उस टाइम पर नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स घटे हों, तब आप एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी शिफ्ट टफ थी, फिर भी आपके नंबर कम हो रहे हैं। आपको खुद ये महसूस होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ये बात फर्जीवाड़ा की थी। आप लोग जो भी हुआ, जो जैसा भी हुआ, वो बात हटा दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप जानिएगा कि क्या यहां पर गड़बड़ी हुई है, ध्यान देना। और एक बात और बताए दे रहा हूं मैं आपको, यदि आज भी आप लोग नहीं जागते हो, एक नहीं होते हो, आज भी आप लोग इस चीज के प्रति प्रतिक्रिया अपनी नहीं देते हो, तो याद रखना पेपर होने वाला है मध्य प्रदेश कांस्टेबल का। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस पेपर में भी यही चीज होगी, यही फर्जीवाड़ा होगा, यही समस्याएं होंगी। तो अभी वक्त है कि अपनी सरकार से गुजारिश करो, ठीक है, अपनी सरकार को जगाओ कि सर इस तरीके की गड़बड़ी हमारे एग्जाम में हो रही है। ठीक है, ट्वीट करो, चीजों को सामने लेकर के आओ। ठीक है, आज वक्त है, अभी बोल दोगे ना तो आपका इसका रिजल्ट भी सुधर जाएगा, आगे होने वाली परीक्षाएं भी सही तरीके से हो जाएंगी। फिलहाल इसकी चीज को हम जान लेते हैं कि गड़बड़ी हुई कहां पर है, गड़बड़ी हुई कहां पर, एक चीज जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए ये मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई एक लिस्ट है। यहाँ पर हमारे पास टॉप 10 की लिस्ट है। इस टॉप 10 की लिस्ट में हम देखेंगे कि भाई पूजा शर्मा से जो पहले नंबर से चीज शुरू हो रही है, अनरिजर्व कैटेगरी में 183 नंबर लाती हैं, फीमेल हैं। ये कहां से है? एग्जाम सिटी इनका ग्वालियर था। अब आप देखिएगा, सेकंड नंबर वाला छोड़ दो, थर्ड देखो, थर्ड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
ये लगातार ग्वालियर से आ रहे हैं, फिर एक भोपाल से आते हैं, फिर ग्वालियर, फिर सागर, फिर ग्वालियर। अर्थात टॉप 10 की जो लिस्ट आती है अंकिता मीना तक की, इस लिस्ट में आपको 7 बच्चे, टॉप 10 में से 7 बच्चे एक शहर से मिलते हैं और लगभग एक ही एग्जाम सेंटर के बच्चे थे। भाई हमने तो आज तक तो नहीं देखा ऐसा कि एक शहर से, ग्वालियर शहर से आपको 7 टॉपर मिल जाएंगे, ठीक है, एक एग्जाम सेंटर से आपको 7 टॉपर मिल जाएंगे। ऐसा हमने तो कभी नहीं देखा, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। और इतने सफेद तरीके से व्यापम की तरफ से एक गलती हुई है कि इसको पकड़ पाना बहुत आसान हो गया है, ठीक है। कई बार क्या होता था, जो पहले सॉल्वर बैठाए जाते थे, क्या होता था पता नहीं। इस बार जो उनकी गलती हुई है वो सबसे बड़ी सामने आई है कि ये लिस्ट उन्होंने जो जारी की है, ये साफ साफ साबित कर रही है कि भाई यहां पर बहुत बड़ी धांधली हो चुकी है। आप खुद बताइएगा कि आप खुद चेक कर लेना, जिन बच्चों के नंबर 140-45 हो, वो बच्चे यदि मेरा वीडियो देख पाए तो, और यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो देखना कि आपके मार्क्स कम हुए हैं, घटे हैं। एक भी बच्चा मुझे शायद नहीं मिला है ऐसा। मैंने बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट देखे हैं, पूछे हैं उनके, ठीक है। कईयों के रिजल्ट मेरे पास डले, मैं आपको चाहोगे तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। 143 नंबर वाले बच्चे के नंबर 137 हो गए, सिंगल जगह पर भी उसका नाम नहीं आया जनरल कैटेगरी में, सिंगल जगह भी। पटवारी छोड़ो, जो दूसरी पोस्टें थी जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, उन पोस्टों तक के लिए भी उसका वेटिंग का नाम आया है, जबकि 143 इतने कम मार्क्स नहीं थे। रॉ मार्क्स उसके 145 के आसपास थे। जो क्या बोलते हैं प्रपोर्शनेट मार्क्स हुए, वहां पर 2 नंबर कम होते हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स 6 नंबर कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात सिंपल सी है कि जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम थे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और आप खुद एक बात जानते होंगे कि एग्जाम के टाइम पर, इनफैक्ट एग्जाम होने के बाद भी आपके पास शायद कांटेक्ट फोन आए हों किसी कहीं से, यहाँ वहां से, कि यार आप इतने पैसे दो, आप कम सिलेक्शन करवा देंगे, पेपर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके बढ़ा देंगे। एक बात बताएं भाई साहब, नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है आज के टाइम पे, ठीक है। प्रपोर्शनेट मार्क्स भी चेंज कर दिए जाते हैं, एग्जाम होने के बाद ये चीज चेंज हो जाती है। कोई बच्चा इस बात पे गौर नहीं करता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या नंबर आपके घटे हैं, क्या बढ़े हैं, क्योंकि इतनी लंबी शिफ्टों में एग्जाम होता है, वो भूल ही जाता है कि भाई कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी हार्ड थी। 80 शिफ्टों में लगभग मैं बोलना चाहूंगा 40 दिन एग्जाम चला, अप्रोक्सीमेटली 40 दिन के समथिंग आप देखा जाए तो 80 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, ठीक है। खैर संडे वगैरह या कोई छुट्टी हुई तो वो दिन में काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक एवरेज लेके बता रहा हूं। इतनी लंबी शिफ्टों में ये याद रख पाना बहुत कठिन हो जाता है कि भाई ये शिफ्ट कठिन थी, एक कठिन थी, आपके नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर घटे, बड़े बोले अरे यार ये तो प्रक्रिया है। भाई प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे ना बहुत बड़ी धांधली होती है, बहुत बड़ी, ठीक है। आप एक चीज पे गौर करिएगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई ये चीज सुधरनी चाहिए, ये चीज सही होनी चाहिए, तो ट्वीट करिए, कंटिन्यूअसली ट्वीट करिए इस चीज के बारे में, ठीक है, कि भाई ये चीज सही हो, ठीक है, ये चीज सही हो। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को टैग करिए, मध्य प्रदेश हमारे मामा जी सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को टैग करिए, मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर को टैग कीजिएगा, जनसंपर्क को टैग कीजिएगा, व्यापम को टैग कीजिएगा, ईएसबी को टैग कीजिएगा, और अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर इसको आप देखो, ठीक है, इसकी जो भी जांच हो सकती है वो जांच होनी चाहिए। 1-2 लोग नहीं है, कईयों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है इस चीज पे, ठीक है। तो आप सभी लोग एकजुट हों, जो लोग इस चीज से परेशान हो वो लोग देखें कि भाई क्या गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, ठीक है। आपको हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को भी आप जानते हो, यदि ऐसी कोई बात है तो आप यहाँ पर परोपकार मत करो उनकी बातों को छिपाने का, ठीक है। यदि आप जानते हो, आपको मालूम है कि यार ये बंदा इस तरीके से सिलेक्ट हुआ है, तो यार मत होने दो ये चीज, ठीक है। आज आपको ये चीज परेशान करेगी, कल ये चीज फैलेगी और समस्या बढ़ती जाएगी। यदि आप जानते हो तो उसका नाम उजागर करवाओ, ठीक है। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे पटवारियों की जिनको 10-15 लाख रुपए दे करके मध्य प्रदेश राज्य में नौकरी मिल जाती हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे और जल्द से जल्द इस बात पे फैसला होगा, ठीक है। आपको बस एकजुट होना होगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोग सभी, बहुत सारे टीचर हैं मध्य प्रदेश से, बहुत सारे टीचर हैं, कई लोग यूट्यूब पर एकजुट होकर के आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आप सभी लोगों से बात कर सकते हैं, सभी से आप बात कीजिए, जो भी संभवतः प्रयास होता है वो करेंगे, बस आपको साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। शांत बैठोगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ए पेपर तो आपका गया, आगे आने वाला जो पेपर है वो पेपर भी चला जाएगा, वो है कांस्टेबल का। 2 बड़ी भर्तियां
राज्य में इस साल हो रही थी जनरल लोगों के लिए, या जनरल का मतलब जिनके पास बीएड वगैरह नहीं है। टीचिंग के लिए तो ठीक है, बहुत सारे लोग तो टीचिंग वाले एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि उनके पास बीएड नहीं होता है। दो वैकेंसी ऐसी होती है, कांस्टेबल की है बड़ी वैकेंसी और एक पटवारी की थी। पटवारी तो बहुत सारे लोगों की गई। मैं ये मान के चलिए कि यदि पटवारी में 6700 कुछ वैकेंसियां थी, तो उनमें से आप ये मान के चलिएगा कि आपकी 20 से 30% सीटें तो ऐसी ही चली गई हैं। किसी के हुआ क्या है, प्रोसेस भी बता दूं आपको बता दूं, मुझे एक जानकारी मिली है कहीं से, ठीक है, कि भाई एग्जाम के पहले होता क्या था कि क्या इस तरीके का सर्वर लगाया गया था एग्जाम हॉल में कि आप पेपर देने जाओ, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, खाली बैठना है। जब पेपर सबमिट करोगे तो 160 नंबर लिख के आएंगे, 158 नंबर लिख के आएंगे, 162 नंबर लिख करके आएंगे आपके। ये चीज हो रही थी, ठीक है, और यकीन मानिए ग्वालियर में ही हो रही थी। जब भी जांच खुलेगी, मेरी बात याद रखिएगा, इस बात सामने आएगी, ग्वालियर के एग्जाम सेंटर में ये चीजें हुई हैं। और आप लोगों को यदि पता है तो अपने जो भी सोर्सेस है वो बताइएगा, सबके सामने लाइएगा। छिपाने की शर्माने की बात नहीं है कि यार मैं जानता हूं इसको, यार मैं नहीं बता पाऊंगा। बताओ उस चीज को, ठीक है, सामने लाओ, क्योंकि आज ये परेशानी हुई है, कल फिर से होगी। एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत बर्बाद चली जाएगी फिर ऐसे में। ये चीज मत होने दीजिएगा, इसको रोक आप सकते हैं, रोक हम सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इस चीज पे ध्यान देना और साथ बने रहना। आप हमें मैसेज करें, हम आपके साथ बने हुए हैं। कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करिएगा, जो भी जानकारी होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो सहयोग आपसे हमसे बनेगा वो हम आपके लिए करेंगे। तो जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू, जय हिंद।